अब हम बात करेंगे तीसरी लेग ऑफ एक्सपोजर जिसे बोलते हैं ISO। अगर आप देखो आपके कैमरे में एक ISO बटन होता है जिसमें आप ISO अगर सेलेक्ट करोगे तो ISO ये बोल रहा है 100, 200, 250, 320 एंड ऑल द वे अप टू से 3200। आप अपने कैमरे में चेंज करिए ISO और देखिए लोएस्ट ISO कितना जा रहा है और हाईएस्ट ISO कितना जा रहा है। अब ISO का मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहले जब डिजिटल कैमराज नहीं होते तो फिल्म कैमराज होते थे, तो फिल्म की एक स्पीड होती थी जिसे बोलते थे फिल्म स्पीड, वो होती थी ISO में। अगर आपका डे टाइम इवेंट है, दिन में आप शूट कर रहे हो, तो आप 100 ISO की फ़िल्म लेते थे। अगर आपका शाम को इवेंट है आप 200 ISO की लेते थे। अगर रात को है तो आप 400 ISO की लेते थे या 800 ISO की लेते थे। तो ये क्या होता था, जो लाइट के प्रति सेंसिटिविटी होती थी फिल्म की वो बढ़ जाती थी। अगर लाइट कम भी है तब भी फ़ोटो आ जाती थी। अब सेम चीज़ आपकी सेंसर में मूव हो चुकी है। जब आप अब इन कैमराज में फिल्म तो है नहीं, इन कैमराज में ISO का ये मतलब होता है कि ये सेंसर को बूस्ट कर देते हैं लाइट की तरफ, ज़्यादा सेंसिटिव कर देते हैं कि अगर कम लाइट भी है तब भी इमेज आपकी रिकॉर्ड होनी है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ISO जितना कम रखोगे उतनी फ़ोटो अच्छी आएगी। मैं पर्सनली ज़्यादातर कोशिश करता हूँ ISO 100 में सारे शूट करूँ। ISO 100 में आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप शाम का शूट कर रहे हो जहाँ लाइट नहीं है, या आप रात का शूट कर रहे हो जहाँ पे लाइट कम है, वहाँ पे आप ISO बढ़ा सकते हो। आप ISO इतना डाल सकते हो जिसमें आपको एक्सपोजर ठीक मिले। मुझे याद है मैं कुछ टाइम पहले एक बर्थडे पार्टी शूट कर रहा था। मुझे पर्सनली बच्चों का जो फर्स्ट बर्थडे होता है वो बहुत अच्छा लगता है शूट करना। तो वो पार्टी बेसमेंट में थी। अब बेसमेंट में लाइट बहुत कम थी। अब मैं ज़्यादातर फ्लैश यूज़ नहीं करता हूँ, मैं अवेलेबल लाइट फोटोग्राफर हूँ, जो लाइट है उसी में क्लिक करता हूँ। तो वहाँ पे जब मैं ISO 100 से क्लिक कर रहा था तो मेरी सारी फ़ोटोग्राफ्स डार्क आ रही थी क्योंकि लाइट थी नहीं। उसके बाद मैंने ISO बढ़ाना शुरू किया। ISO 2000 पे मेरी फ़ोटोग्राफ्स डिसेंट आ रही थी, सही आ रही थी। लेकिन जब मैंने वो पूरा शूट कर लिया उसके बाद मैंने उसे कंप्यूटर पे डाला तो मैंने देखा कि उसमें फ़ोटोग्राफ्स में जब मैं उन्हें बड़ा कर रहा था तो थोड़ी थोड़ी उसमें डिजिटल नॉइज़ आ रही थी। वो फ़ोटोग्राफ्स अगर आप प्रिंट कराओगे तो पसंद नहीं आएंगे आपको। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए ISO जितना कम से कम करना है आप उतना ही रखो, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा उसको कंप्यूटर में ठीक करने में। उसके बाद से मैंने रूल बनाया कि अपना ISO 100 ही रखो, और अगर लाइट कम है तो आप एक्सटर्नल फ्लैश यूज़ कर लो, बाउंस फ्लैश यूज़ करो, या आप स्टूडियो लाइट यूज़ करो। लेकिन ISO कम से कम शूट। अब सनलाइट में आपको सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट 100 ISO में शूट करना है, आपको ज़रूरत ही नहीं है हाई ISO। हाई ISO आपका यूज़ होता है जब आपकी लाइट कम होती है। कभी कभी आपने देखा होगा आप घर में जब अपने फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो लेते हो तो वो डार्क आती है क्योंकि रूम लाइट सफिशेंट नहीं होती फ़ोटोग्राफ क्लिक करने के लिए। वहाँ पे अगर आप ISO बूस्ट कर दो, बढ़ा दो, से फॉर एग्जांपल 100 से 1000 कर दो या 2000 कर दो, आपकी फ़ोटोग्राफ रूम लाइट में भी परफेक्ट आएगी। अब ISO में आप अपने कैमराज में इसको चेंज करने का कोशिश करो। कैसे चेंज करते हैं, एक ISO का बटन होता है, बस उसको घुमाइए और आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक इसमें एक और अच्छी फीचर होती है ऑटो ISO। ऑटो ISO का ये मतलब होता है कि जहाँ लाइट कम है कैमरा अपने आप ISO को बढ़ा देगा ताकि आपको सही एक्सपोजर मिले, आपको बार बार मैनुअली उसे नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक ऑटोमेटेड फीचर है कैमरा का, ऑटो ISO, जिसको नाइकॉन में ऑटो ISO सेंसिटिविटी सेटिंग्स बोलते हैं। ISO सेंसिटिविटी सेटिंग्स को आप ऑटो पे डाल दो, वो हो जाएगा। और ये 3 चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस करी, अपर्चर, शटर और ISO, इन 3 चीज़ों पे आपका एक्सपोजर होता है।